चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लेट O be the origin and let P 3 minus 4 be a point in the xy plane. Express OP vector in term of vector I and J. Also find OP vector modulus. Right? हमने कंपोनेंट सीखा है, कंपोनेंट पे बेस्ड ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस जिससे आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। ये O है, ये P पॉइंट है सपोज, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P इज सिंपली आपको दिए हैं 3 माइनस 4। लॉजिकली 3 माइनस 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए, बट हम रफ डायग्राम बना दें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप समझिए कि आपसे OP बोला है तो दिस डिस्टेंस इज 3 एंड दिस डिस्टेंस इज, क्योंकि -4 दिया है, एक्चुअल डायग्राम ये यहाँ होगा। राइट डायग्राम तो हमारा ये ऐसा है, ये है P, दिस इज 3 माइनस 4, पर आप ऐसा डायग्राम बना लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 3 डिस्टेंस है और ये 4 डिस्टेंस है, तो हम OP वेक्टर को I और J के टर्म में बोलें तो हम बोलेंगे 3i माइनस ऑफ 4j। और मॉडुलस पूछा है, मॉडुलस मतलब हमेशा डिस्टेंस पूछा होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 मीन्स 5। क्लियर है बात। आप चाहें तो एक्यूरेट डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट हमको दिख रहे हैं, 3 माइनस 4 है मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट है, और उस हिसाब से हमने OP वैक्टर्स को लिखा। तो ये OP वैक्टर होगा OM प्लस MP वैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ द पोजीशन वेक्टर A वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 12, n सच दैट मॉड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सिमिलर क्वेश्चन है। एक वेक्टर है A जिसके पॉइंट्स के बारे में हमें पता है। क्या पॉइंट दिया है? 12, n। ये वेक्टर A है, इसको OP नाम दे दीजिए। तो A वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर इक्वल टू होगा 12i प्लस nj। अब इसका मॉड लें हम तो मॉड क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस n स्क्वायर, और मॉड ऑफ A गिवन है 13, तो 13 इक्वल टू रूट 144 प्लस n स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 169 इक्वल टू 144 प्लस n स्क्वायर, देन n स्क्वायर इक्वल टू 25 मीन्स n इक्वल टू प्लस माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i माइनस 4j प्लस 5k। सपोज ये A वेक्टर है, यूनिट वेक्टर बोला है। सपोज आपने इसको लिया A वेक्टर। डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या है? A कैप इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ A। फर्स्ट इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 9 प्लस 16 प्लस 25, ये हो गया रूट 50 मीन्स 5 रूट 2। तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? A कैप 3i माइनस 4j प्लस 5k अपॉन 5 रूट ऑफ 2। आप ऐसा भी लिख के छोड़ सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 5 रूट 2i माइनस 4 अपॉन 5 रूट 2j प्लस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3, 4, 1 एंड 5, माइनस 3, 2 यूजिंग वेक्टर मेथड। सपोज ये 2 पॉइंट्स गिवन है। ये 2 पॉइंट्स क्या क्या है? A 3, 4, 1, B, बिल्कुल बेसिक पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, 5 माइनस 3, 2। अब आपको क्या निकालना है? इनका डिस्टेंस। तो सबसे पहले और यूजिंग वेक्टर मेथड, तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर x2 माइनस x1 इंटू आई, 5 माइनस 3 2i माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7j, एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 1 एंड 2 माइनस 1 प्लस k। अब बिकॉज डिस्टेंस पूछा है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, तो मॉडुलस लिया 4 प्लस 49 प्लस 1 मीन्स रूट ऑफ 54, यानी आप इसे रूट 54, तो 9 इंटू 6 भी लिख सकते थे, तो 3 रूट 6 भी लिखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट PQR। अब पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ IJ के दिए, ये 3 पॉइंट हैं P, Q एंड सपोज R।
प्रूव डैट पी क्यू आर आर कॉलिनियर। पी क्यू आर कॉलिनियर प्रूव करना है, मीन्स आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ पी आर। पी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, ओ पी भी लिख सकते हैं ऐसे। पी का पोजीशन वेक्टर दिया आई प्लस 2j प्लस 3k। क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया है -2i प्लस 3j प्लस ऑफ 5k। और जे का आर का पोजीशन वेक्टर दिया है 7i माइनस k। अब सबसे पहले मैं अगर पी क्यू निकालूं तो पी क्यू होगा ओ क्यू माइनस ऑफ ओ पी। ओ क्यू माइनस ऑफ ओ पी मीन्स -2i प्लस 3j प्लस ऑफ 5k माइनस ऑफ i प्लस 2j प्लस ऑफ 3k। तो पी क्यू वैक्टर इक्वल टू होगा माइनस ऑफ 3i प्लस ऑफ j प्लस ऑफ 2k। ये आ गया पी क्यू वैक्टर, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। नेक्स्ट निकालिए पी आर वैक्टर। पी आर मीन्स ओ आर माइनस ऑफ ओ पी। ओ आर है 7i माइनस k and p is I plus 2j plus of 3k। क्या होगा पी आर 6i माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 4k। इसमें से आप चाहें तो माइनस ऑफ 3 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए। -2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, -3i प्लस j प्लस ऑफ 2k। और ये वैल्यू है पी क्यू की। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिला, रिलेशन क्या मिला, पी आर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। और ये रिजल्ट मतलब बता रहा है कि पी क्यू आर आर, पी क्यू एंड आर आर कॉलिनियर। चलिए कंटिन्यू करते हैं और वेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन पे। लीनियर कॉम्बिनेशन में दो कंसेप्ट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसमें एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकालने का एक शॉर्टकट होता है, आप हमेशा वही यूज़ करिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन की। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक डेफिनेशन है जिसको आप ध्यान से समझिए। अ वेक्टर आर is said to be linear combination of vectors a1, a2, a3 up to an। कई सारे वेक्टर्स के साथ हमको एक लीनियर कॉम्बिनेशन देखना है। A vector R is said to be a linear combination of a vector a1, a2, a3, an if there exists a scalar m1, m2 up to mn such that R vector equal to, अगर आप R वेक्टर को इस फॉर्म में लिख पाएँ, किसी एक वेक्टर को m1 a1 प्लस m2 a2 वैक्टर प्लस m3 a3 वैक्टर प्लस mn an वैक्टर। यहाँ पर m1 m2 m3 अप टू mn स्केलर हैं। जैसे आप कभी भी 2 इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते, बट चाहें तो 2 इक्वल टू 3 लैम्डा लिख सकते हैं। सेम थिंग a वैक्टर इक्वल, a और b अगर दो वैक्टर हैं तो मैं इसको ऐसे तो इक्वल नहीं लिख सकता, पर एक कांस्टेंट के साथ इक्वल लिख सकता हूँ। यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि आर वेक्टर, एक वेक्टर लिया मैंने जिसके साथ मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ a1, a2, a3 अप टू an वेक्टर का, तो एक स्केलर मल्टीप्लाई के साथ हमने एडिशन किया। आर वेक्टर इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अप टू mn an, तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में दो तरह के कॉम्बिनेशन आएंगे। नंबर 1 लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन क्या है वो समझिए। अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, सेम, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर a1, a2 अप टू an is said to be linearly independent if m1 vector a1 vector, sorry m1 a1 vector plus m2 a2 vector m3 a3 vector up to mn an vector equal to 0। ये केवल जब ही हो सकता है जबकि इसके इंडिविजुअल स्केलर क्या हो, सभी जीरो हों, यानी m1 m2 m3 सभी जीरो होंगे।
लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं, और जब डिपेंडेंट करेंगे तो हम यहाँ पर एक ही चेंज लाते हैं, वो है नॉट ऑल जीरो। ये कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। तो अगेन समझें लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स a1 a2 up to an is said to be linearly independent if m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector up to mn an vector equal to 0 if m1 m2 m3 up to mn equal to 0। और लीनियरली डिपेंडेंट पे जब हम आते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, अ सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 up to an is said to be linearly dependent, a1 a2 an is said to be linearly dependent if there exists scalar m1 m2 up to mn such that m1 a1 m2 a2 m3 a3 up to mn an इक्वल टू 0। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नॉट ऑल जीरो, यहाँ पर ऑल जीरो होंगे। तो आपको कभी ये पता करना है कि कई सारे जो वेक्टर दिए उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट या लीनियरली डिपेंडेंट, तो हमें इस कॉम्बिनेशन को बनाना होगा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अगर इस वाली फॉर्म में आएगा जिसमें स्केलर सारे जीरो हों, जब भी समेशन जीरो होगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, जिसमें सारे स्केलर जीरो ना हो फिर भी समेशन जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। इसका सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। अगर टू वेक्टर्स गिवन हैं और टू वेक्टर कॉलिनियर हैं तो आप हमेशा बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, राइट। अगर कॉलिनियर की कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि कॉलिनियर की कंडीशन होती है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी, इसका मतलब ए माइनस लैम्डा बी इक्वल टू 0, और इनके कोफिशिएंट जीरो नहीं होते, इसके स्केलर जीरो नहीं होते, उसके बाद भी इस कॉम्बिनेशन को हम जीरो बोलते हैं। इसको ऐसा भी बोल सकते थे ए प्लस, इसलिए अगर टू वेक्टर, और ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर जो स्केलर है उसमें नॉट ऑल जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो आपके लिए सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच हुई कि टू वेक्टर अगर कॉलिनियर हैं तो आप इमीडिएटली आंसर बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन कॉलिनियर हैं इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज थ्री वेक्टर्स दिए हैं तो टू में कॉलिनियर की कंडीशन देखते हैं, वैसे ही थ्री में कोप्लानर की कंडीशन देखेंगे। अगर वेक्टर कोप्लानर हुए, एक ही प्लेन पे हुए तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन कोप्लानर हुए तो हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोप्लानर में लीनियरली डिपेंडेंट बोलिएगा और नॉन कोप्लानर में लीनियरली इंडिपेंडेंट, और फोर और मोर वेक्टर कभी भी मिले तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है लीनियर कॉम्बिनेशन पता करने का। तो फोर और मोर वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट, थ्री वेक्टर की बात करें तो कोप्लानर नॉन कोप्लानर देखना है, टू की बात करें तो कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर चेक करना है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन किस ढंग से बनेंगे वो भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। अभी आपने ट्रिपल प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, पर आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। सपोज टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए ऐसा है, ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, a2i प्लस b2j, बी वेक्टर इक्वल टू, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ जिससे कि इस पोर्शन के क्वेश्चन भी आप कर पाएँ। वैसे इसके क्वेश्चन करने के लिए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम सीख लें, ट्रिपल प्रोडक्ट सीख लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। पर सपोज अभी मैं जनरल बात करूँ, ये टू वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर इन टू वेक्टर में लीनियरली डिपेंडेंट है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी होगा, और नॉन कॉलिनियर हैं तो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होगा। अभी मैं एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको। तो टू वेक्टर्स में कॉलिनियर की कंडीशन होती है ए इक्वल टू लैम्डा बी। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो आप बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, और ए वेक्टर नॉट इक्वल टू लैम्डा बी मिल रहा है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब थ्री वेक्टर्स की बात करें, सपोज थ्री वेक्टर्स दिए हैं a1, ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी वेक्टर इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k, सी वेक्टर इक्वल टू a3i प्लस b3j प्लस c3k। थ्री वेक्टर का कोप्लानर की कंडीशन ट्रिपल प्रोडक्ट में आती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड से, पर अभी आप समझ लीजिए। अब आप इसमें एक निकालिए डेल्टा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2
B2 C2 A3 B3 C3। अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, हो सकता है डिटर्मिनेंट 0 हो और हो सकता है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। तो अगर कोप्लानर होंगे तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। मीन्स अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो आप बोलेंगे नॉन जीरो आए डिटर्मिनेंट, इसका मतलब नॉन कोप्लानर मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये सबसे सिंपल तरीका है। 4 और मोर वेक्टर में तो चेक ही नहीं करना होता, आप हमेशा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट का ही बनेगा। तो 3 वेक्टर्स का अगर कोप्लानर चेक करना है तो डेल्टा निकालिए, वो 0 आए तो लीनियरली डिपेंडेंट और नॉन जीरो आए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इस पे 2 वेक्टर्स पे 3 वेक्टर्स पे 3 क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर एडिशनल प्रैक्टिस हम जब डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट सीखेंगे वहाँ पर करेंगे। नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया, 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 3i - 5j + k -i + 8k एंड 7i - 10j - 6k आर। बताना है लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट। अब ये पॉइंट दिए हैं तो इसका मतलब हमें वेक्टर निकालना होगा। सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है मान लो B और ये पॉइंट है C। अब अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा होता तो हम एरिया से भी पता कर सकते थे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो तो पॉइंट्स आर कॉलिनियर, और अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो इसका मतलब वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट होगा, राइट। अभी हमने क्योंकि क्रॉस नहीं पढ़ा है तो हम कॉलिनियर का दूसरे कंसेप्ट से चेक करेंगे कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नॉन कॉलिनियर। सपोज ये पॉइंट है A, हम तीनों पॉइंट के हमको पोजीशन वेक्टर दिए हैं A, B एंड C। A का पोजीशन वेक्टर क्या दिया आपको, वो A ले लीजिए 3i - 5j + k। B दिया हुआ है -i + 8k और C वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ -7i - 10j - 6k। तो ए बी वैक्टर क्या होगा, ये पॉइंट्स हैं तो हमें वेक्टर निकालना होगा सबसे पहले। तो ए बी वैक्टर निकाला तो B - a -4i + 5j + 7k। ऐसे ही ए सी वैक्टर निकाल लीजिए। अब ए सी वैक्टर निकाला तो 7 - 3 4i - 5j - 7k। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो -4i + 5j + 7k मिलेगा। एंड इसका मतलब ए सी वैक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी मीन्स ए सी + ए बी वैक्टर इक्वल टू 0। लॉजिकली देखें तो m1, इसको अगर मैं a और इसको b बोलूँ थोड़ी देर के लिए, तो m1a + m2b इक्वल टू 0 है, जबकि m1 एंड m2 नॉट ऑल 0। अगर आप देखें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, बट इन दो वेक्टर का समेशन 0 है। इसका मतलब दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब तक आपने क्रॉस या डॉट नहीं पढ़ा है, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है, तो आप इस ढंग से निकाल सकते हैं। पर एक बार आप वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ लेंगे तो इसको निकालना और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपने देखा अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, मतलब वेक्टर एक ही लाइन में हैं, तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। तो कॉलिनियर के कंडीशन से आप इजीली बता सकते हैं और आगे जाके एरिया ऑफ ट्राइंगल से बताएंगे। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी 3 वेक्टर्स दिए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए थे इसलिए 2 वेक्टर्स बने। यहाँ पर ऑलरेडी 3 वेक्टर्स दिए, मीन्स 4 पॉइंट्स रहे होंगे। ए वेक्टर i - 3j + 2k, बी वेक्टर इक्वल टू 2i - 4j + 4k, सी वेक्टर इक्वल टू 3i + 2j - k। बताना है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है। सबसे अच्छा तरीका हम इसका डिटर्मिनेंट या डी निकाल लें और कोप्लानर की कंडीशन आ जाएगी। तो 1 - 3 2, 2 - 4 - 4, 3 2 - 1। अब डिटर्मिनेंट क्या आता है वो देखते हैं। हमने इसको सॉल्व किया, 4 + 8 - 3 तो +3 हो जाएगा, -2 + 12 +2 के साथ किया 4 -+12, राइट। ये हो जाएगा 12, यहाँ मिलेगा 10 तो ये हो जाएगा 30, यहाँ मिलेगा 16 तो ये हो जाएगा 32। ये नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। यानी अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते m1a + m2b + m3c
तो इसमें M1 M2 ये सब के बारे में हमें अलग से, ये सब इंडिविजुअली जीरो होते जब ही ऐसा आप लिख पाते। अब आप चाहे तो करके देख लीजिए, अगर आप इसको इस ढंग से करेंगे तो M1 M2 M3 डेफिनेटली 0 0 आएगा जब भी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये वेक्टर हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। सपोज ये 0 आ जाता तो आप बोलते लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि इस समय वेक्टर जो है वो कोप्लानर हो जाते। नोट डाउन।